हाँ, प्रिय छात्रों, हम घनानंद का अध्ययन कर रहे थे। उनकी अगली व्याख्या देखिए। जासो प्रीति ताही नुठुराई सो निपटी नेह, कैसे करी जिए की जरनी सो जताई ये, मह नेरे दई दई कैसे के जीवाहूँ जीव, वेदन की बड़ावरी कहाँ लो दुराइयो, दुख को वखान कर वे को रसना कै होती, एपे कहूँ बाको मुख देखन न पाइयो, रैन दिन चैन को न लेस कहूँ पये भाग्य, आपने ही ऐसे दोष काहि धो लगाइयो। घनानंद रीति मुक्त काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि थे और उन्होंने अपने काव्य में जो भी वर्णन किया है उसको भोगा था और भोगे हुए यथार्थ को ही अभिव्यक्ति प्रदान की। इसमें उपालम पूर्ण भाव में वो क्या कह रही हैं, देखिए। जासु प्रीति ताही निठुराई सो निपट नेह, जिससे मैंने प्रेम किया वही प्रेम व्यवहार में एकदम निष्ठुरता का परिचय दे रहा है। जासु प्रीति, जैसे प्रीति की, ताई निठुराई, निठुराई मानी निष्ठुरता, निपट मानी अत्यधिक, अर्थात जिससे मैंने प्रेम किया उन्होंने मेरे प्रति हमेशा ही कठोर व्यवहार रखा है, निष्ठुरता का परिचय दिया है। तो फिर जो हृदय की भ्रह वेदना की जलन को मैं किस प्रकार बतलाऊं या किस तरह बताया जावे और उसको कैसे अभिव्यक्त किया जाए। तो कहा जैसे देखो, कैसे करी जिए की जर्नी सो जताई हो, कि मेरे हृदय की जो जलन है, मेरे हृदय की जो वेदना है, पीड़ा है, इसको मैं कैसे अभिव्यक्त करूं। महानिर्दयी दयी कैसे की जीवाई हो, कि मेरा जो प्रियतम है, मैं प्रेम व्यवहार में कठोरता रखने वाला है, जो प्रेम है मेरा एकांगी है और प्रियतम को अपने हृदय की वेदना बताना बहुत अधिक कठिन है। वह प्रियतम तो अत्यधिक निर्दयी है, इसलिए मैं अपनी व्यथित आत्मा को कैसे जीवित रखूं और मेरे हृदय की जो वेदना है निरंतर बढ़ती जा रही है और इस बढ़ती हुई वेदना को छिपा पाना भी असंभव है। जैसे देखो, महानिर्दयी कैसे को जीवाई है ना, वो महानिर्दयी है, निष्ठुर है, अब मैं अपने आप को कैसे जीवित रखूं, वेदन की बड़ावरी कहाँ दोहराई है, और मेरी जो वेदना है नित्य प्रति बढ़ती ही जा रही है, तो इस बढ़ती हुई वेदना को छिपाना भी असंभव है। दुख को बखान कर वे को रसना क्या होती, यदि मेरा जो दुख है वो अवर्णनीय है और अपनी भय व्यथा का वर्णन करने के लिए, ये रसना का अर्थ होता है जीव, यदि मेरे पास जिह्वा भी होती तो भी उस निर्दयी प्रियतम का मुख क्या कहीं देखना न चाहती। दुख को बखान कर वे को रसना क्या होती, यदि दुख का बखान करने के लिए मेरे पास शब्द भी होते, रसना होने का मतलब शब्द भी होते, यदि मैं उनके दुख का बखान भी कर पाती तो ऐसे कहूँ बाको दुख देखन न पाई हूँ, क्या फिर भी मैं मेरे निष्ठुर प्रियतम को देखना न चाहती। कहने का मतलब यह है कि मैं अपनी वेदना को चाहे अभिव्यक्त कर दूँ, फिर भी मेरा जो भय है यह तो नायिका के देखने पर ही समाप्त होगा। रैन दिन चैन को न लेस कहूँ पये भाग, आपन ही ऐसे दोष काहि दो लगाइयो। रैनी दिन का अर्थ होता है रात और दिन, चैन को न लेस कहूँ पये भाग्य, कि मुझे एक पल के लिए भी चैन नहीं है, मैं रात और दिन प्रियतम के वियोग में तड़पती रहती हूँ और मुझे एक पल के लिए भी शांति नहीं है और मैं मानसिक रूप से पूरी तरह विक्षिप्त रहता हूँ। ये सारा दोष निर्दयी प्रियतम का है। किसका है? ये सारा दोष निर्दयी प्रियतम का है, क्योंकि उन्होंने मुझे धोखा दिया है, लेकिन इसका दोष अपने ऊपर न जाने कैसे लगाया जा रहा है। दोष तो प्रियतम का है, लेकिन मुझे दोषी माना जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि भय वेदना एवं
मानसिक अशांति का जो मूल कारण है वह तो प्रियतम की निष्ठुरता है, उनका कठोर व्यवहार है, परंतु इसका संपूर्ण दोष मुझ पर ही लगाया जा रहा है, जो कि उचित नहीं है, क्योंकि मैंने नहीं, मेरे जो प्रियतम है उसी ने मुझे धोखा दिया है। अगली व्याख्या देखिए। भौरते साँझ कानन और निहारती बाबरी ने कुन हारती। साँझते भौरलो तारन ताक वो तारन सो एक तारन टारती। जो कहु भावतो दीठी परे घन आनंद आंसुन अवसर गारती। मोहन सोहन जोहन की लगी रहे आँखें के और आरती। शब्दार्थ देख लीजिए। न हारती, न हारती का अर्थ होता है नहीं थकती है, मतलब जो नहीं थकता हो उसको न हारती, मतलब नहीं हारती है। तारनी, तारनी का अर्थ क्या होता है, देखिए तारों को, तारनी का अर्थ होता है तारों को। और तारिनी सो, एक तो तारनी है, एक है तारिनी सो। तो तारिनी सो का अर्थ होगा यहाँ पर पुतलियों से लिया गया है ना। एक तो तारिन है, तारे, तारिनी सो मानी पुतली। एक तार, एक तार का अर्थ होता है निरंतर, लगातार। भाव तो माने बहाने वाला है ना, प्रियतम क्रिया है बहाने वाला। अवसर है ना, अवसर गारती, गारती का अर्थ होता है मतलब समय गंवाना, यानी कि अवसर यानी होता है अवसर, ठीक है। और सोहन, सोहन का अर्थ होता है सम्मुख। और जोहन, जोहन का अर्थ होता है देखना। और जो आरती, लास्ट में ना आरती, इसका अर्थ होता है वेदना या प्रियतम को देखने की इच्छा। इसमें भी कवि ने एक ऐसी नायिका का वर्णन किया गया है जो लगातार अपने प्रियतम की प्रतीक्षा कर रही है। उसे देखने की उत्कंठा उसके मन में निरंतर बनी हुई है, परंतु उसके सामने आ जाने पर उनका जो अश्रुधारा वो प्रवाहित होने लगती है, इसलिए वह अपने प्रियतम को देख नहीं पाती है। तो उनकी ऐसी ही वेदना की अभिव्यक्ति इन पंक्तियों में हुई है। देखिए घनान जी क्या कहते हैं। भौरती साँझ लो कानन और निहारती बाबरू ने हारती। वह सुबह से लेकर शाम तक, भोर सुबह साँझ शाम की, सुबह से लेकर सायंकाल तक बन की ओर देखती रहती है। निहारती, कानन मानी बन की ओर, निहारती मानी देखती रहती है। बाबरी ने कुन हारती, और ये बाबली हो चुकी है और वह देखते देखते थकती भी नहीं है। अतः वह बावली बनी हुई है और वह थोड़ा सा भी नहीं थकती है। ने को मानी थोड़ा सा भी, ने हारती मानी नहीं थकती है। कहने का मतलब यह है कि मेरे जो ये नेत्र है सुबह से और शाम तक प्रियतम के आगमन का मार्ग जो होते रहते हैं, और एक पल के लिए भी वो अपनी पुतलियों को दूर नहीं करते हैं, और ऐसे मार्ग जोते हुए वो परेशान भी नहीं होते हैं। साँझ ले भोर तो तारन ताक वो तारन सो एक तारन तारती। इसी प्रकार वह साँझ से लेकर सुबह तक, पढ़ता था भोर से साँझ तक, यहाँ साँझ से भोर तक है। साँझ यानी शाम से लेकर, भोर मानी सुबह तक। सायंकाल से लेकर सुबह तक अर्थात संपूर्ण रात्रि। तारनी मानी तारों को ताकती रहती है या तारों को देखती रहती है, ताकि वो मानी ताकती रहती है। और तारनिशो, और पुतलियों से एक टक देखते रहने पर भी वे तारों को देखना नहीं छोड़ती है। एक तार नटारती मतलब पुतलियों से बिना पलक झपकाए हुए अपने प्रियतम का मार्ग जोहती रहती है, और एक पल के लिए भी उन्हें चैन नहीं मिलता है। जो कहूँ, कहने का मतलब यह है कि सुबह से शाम तक प्रियतम के आगमन का मार्ग जोती रहती है, और रात्रि के समय भी शाम से सुबह तक तारों को निहारती हुई एक पल के लिए भी अपनी पलकों को बंद नहीं करती है। अर्थात दिन और रात प्रियतम के वियोग में उसे व्यथा हो रही है। जो कहू भाव तो दीठ परे घन आनंद आंसुन अवसरि गारती। यदि प्रियतम संयोगवश उसे दिखाई भी देता है, अर्थात उनकी दृष्टि में पड़ता है, दिखा देने का मतलब है उन्हें उनकी छवि उनकी आंखों में अंकित होना,
तो निरंतर आंसुओं के बहने से वह अवसर भी वह गवा देती है। कहने का मतलब यह है कि लगातार अश्रुपात होने से उनकी जो दृष्टि है वह धुंधली पड़ चुकी है, उनको दिखना कम हो गया है तथा उनके जो प्रियतम है वह उनको देख नहीं पाती है। आगे क्या कहते हैं देखो, मोहन सोहन जोहन की लगी रही अखियाँ के और तारती, कि उस बहनी नायिका की दशा बड़ी ही विचित्र है, वह वर्णनीय है। वह अपने प्रियतम को सम्मुख देखने की प्रबल लालसा रखती है, अर्थात वह ये चाहती है कि उनके प्रियतम उनके सम्मुख हो। सोहन है ना, मोहन सोहन, मोहन माने उनके प्रियतम यानी कि कृष्ण मान लो या सुजान या दोनों एक दूसरे की पर्याय है। सम्मुख माने सम्मुख देखने की लालसा रखती है। आँख इनके और आ रहती, उसकी और आँखें लगाए रहती है तथा हृदय में देखने की लालसा सदा उनके बनी रहती है। आँख के ओर आ रहती अर्थात उसकी आँखें उस ओर ही लगी रहती है जिस और प्रियतम के आने की संभावना है, और हृदय में हमेशा उसे देखने की लालसा बनी रहती है। तो यहाँ जो घनानंद है सुजान के वियोग में उनकी क्या दशा हो गई है, उसी दशा का वर्णन यहाँ किया गया है। थैंक यू।